प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दिए, बुधवार का दिन दिया ताकि बुधवार के दिन की महिमा कर सके। आज 19 अप्रैल है। प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु का हाथ हमारे साथ रहा और ये दिन भी प्रभु ने हमें दे दिया है और एक एक दिन इस महीने का भी चलता जा रहा है। मार्च तक समाप्त हो गया, अप्रैल के भी आज 19 तारीख को हम देख पाए, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सच में दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। हमारे बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे उठकर प्रभु के साथ समय बिताते हैं, इस डिवोशन को सुनते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने सारे परिवार के लोगों को, सहयोगियों को, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इस लिंक में जोड़ सकते हैं और ये आप एक दूसरे को भेज सकते हैं ताकि उनको भी आशीष प्राप्त हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम इस प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन हमें प्रोत्साहित करता जाए। ये वचन के द्वारा हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 8 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। 9 पद, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है। आज की सुबह जब हम इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर कहता है, बेहतरीन प्रतीक्षा। रोज हमें ये आशा रहती है कि सुबह कभी डिवोशन आएगा, कब सुबह होगी हम प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु के साथ बैठकर उसके वचन को सुनेंगे। सुबह का समय, भोर का समय, ये मेरे और आपके लिए आनंद का समय है, आनंद का समय है। इसलिए वो कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय 34 पद में कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। जो मार्ग में बना रहता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो उसके वचन को नियमित रीति से सुनता है या नियमित रीति से उस वचन का अध्ययन करता है, तो प्रियो, वो परमेश्वर की बाट जोने वाले होते हैं। परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और उसके मार्ग में खड़े रहते हैं। परमेश्वर हम सबको इससे आशीष देना चाहता है ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़े। प्रियो, इसलिए कहता है, जो हर रोज उसकी प्रतीक्षा करता है, हर रोज नया दिन मिलता है, उसके लिए धन्यवाद करता है, हर रोज उस परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। वो कहता है, और कई लोगों ने, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। संसार के हाकिम इस ओर ध्यान नहीं देते, संसार के लोग इस ओर नहीं आते हैं। ये ज्ञान तो बड़ा है, लेकिन वो कहता है कि हम हर रोज की अनुसार देखते हैं। वो कहता है, हर रोज हम उसकी बाट जोते रहे,
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, इस वचन का अध्ययन करने के लिए, इस भोजन को जो आत्मिक भोजन है उसको प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रभु के साथ बैठे। इसलिए वो कहता है कि जैसा लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कारण क्या था? क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। किन्होंने? यहूदी लोगों ने, उन हाकिमों ने जो उस समय सत्ता में थे। उन्होंने संसार के लोगों पर भरोसा किया। लोग आज इधर हैं, कल दूसरी तरफ होंगे, आज इस पाले में, कल दूसरे पाले में चले जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो ना बदलने वाला है। जो उसके साथ पूरा संबंध रखते हैं, जो उसके साथ बने रहते हैं, उसकी बाट जोते हैं, उसके मार्ग में बने रहते हैं, वो कभी नहीं बदलता है। मनुष्य बदल जाएगा लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर के वचन में हमें बार बार आज्ञा दी गई है। इस वचन में लिखा है, वो आज्ञा देता है और हर बात की आज्ञा मिली है कि परमेश्वर की बाट जोहें, उसका इंतजार करें, उसके समय का इंतजार करें, परमेश्वर की बाट जोते रहे। जो पर हम में से अनेक ये नहीं जानते, इस चीज को नहीं पहचानते। हमें इसे कैसे करें, इसको कैसे बाट जोएं, कैसे इसको करें? तो हम इस बात को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की बाट जोना संसार के लोगों के समान नहीं, परंतु आत्मिक जीवन क्या है। कैसे हम इस बाट को जो सकते हैं? वो कहता है यदि वो जानते इस वचन को, यदि वो जानते इस बात को, तो संसार के हाकिम में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। पर यह तो पहले से भविष्यवाणी थी कि वो मेरे और आपके लिए बलिदान किया जाएगा। वो वेदी पर होगा, वेदी पर होगा। उस वेदी पर हो गया। परमेश्वर की बाट जोना प्रार्थना करने से कहीं बढ़कर है। प्रार्थना करने से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर की बाट जोना, जैसे पैरवे भोर को चाहते हैं, जो रात की ड्यूटी देते हैं, वो कब दे इस बात को देखना चाहते हैं कि कब भोर निकलेगा। जैसे पैरवे भोर को चाहते हैं, वैसे प्रियो हमें भी हर दिन उस परमेश्वर की आराधना के लिए ऐसे ही तैयार होते जाना है। गुप्त की बातें, ऐसी बातें जो संसार नहीं जानता। प्रार्थना में हम अनिवार्य रूप से अपने निवेदन क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने रखते हैं और उसके उत्तर के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर परमेश्वर देता है, चंगाई वो देता है, सामर्थ देता है, हमारे काम वो करता है, हमें सुरक्षित रखता है। पर परमेश्वर की बाट जोते समय हम अपने आप को खोलकर सर्वशक्तिमान के सम्मुख छोड़ दें, उसके सामने हम छोड़ दें, उसके सामने हम रखें। तब आप देखेंगे यह परमेश्वर के साथ चलने का तरीका। हम उसकी बाट जोते रहें और इस बात को देखते जाएं कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचनों पर है। भजनकार इस बात को कहता है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरा आशा उसके वचनों पर लगी। हमारी आशा उसके वचन पर है प्रियो। इसलिए वो कहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और ना उनके चित्त में चढ़ी है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए की है।
जो उसकी बाट जोते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके साथ रहते हैं। और इसलिए वो कहता है विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा करते रहे। विश्वास योग्यता से जो समय प्रभु ने हमें दिया है, जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है और जिस भी रूप में दिया है, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और न केवल परमेश्वर की महिमा करें, अपने आप को वचन से संतुष्ट करें। अपने आप को वचन से संतुष्ट करें। जो वचन प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्टि हमें मिले। परमेश्वर के सम्मुख अपना हृदय उंडेल दे। परमेश्वर के सम्मुख अपना हृदय उंडेलते चले जाएं और परमेश्वर की उस महिमा को अपने जीवन में लेते चले जाएं। प्रियो, आज हम यही रुकना चाहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, परेशानी में, आर्थिक कठिनाई में है, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु उसमें हमारी सहायता करता जाए और हम परमेश्वर की महिमा करें। दुआ करेंगे। स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने हमें संभाला, ये वचन दिया प्रभु जी, ताकि हम आपकी बाट जोते रहें, हम आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करते जाएं, आत्मा में संतुष्ट होकर आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते चले जाएं और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु जी जुड़े हुए हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में है, हम प्रभु जी आपके नाम से आपकी आत्मा को भेजते हैं। आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना है प्रभु जी उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं हम सबकी रक्षा करें और हम सब आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और ये प्रदेश आगे बढ़ता जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रभु उनको भी संभालें, उत्तम आशीष से भरपूर करें। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
पछता